Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is addition of hypohalous acid in alkenes. Hypohalous acid उस वक्त बनता है जब हमारे पास जो सॉल्वेंट है it also takes part in the reaction. ठीक है, तो इसमें जैसे ये वाला मैं अरेज करके तो दूसरा पेज नेक्स्ट पेज पे एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स हम पढ़ रहे थे. तो एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स में एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड. Addition of hypohalous acid when halogenation is taken out in solvent. Halogenation जब हम solvent की presence में करेंगे like water, इसमें हमारे पास क्या बनेगा हेलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लाइक वाटर जब होगा तो जैसे आपने हेलोजन जो है इट रिएक्ट्स विद वाटर एंड वी विल गेट हाइपोहेलस एसिड. इसमें हमारे पास HOX बनता है प्लस HX बनता है. हेलोजन एसिड बनता है उसके साथ कौन सी चीज बनती है? दिस इज हाइपोहेलस एसिड. ठीक है, हाइपोहेलस एसिड व्हेन इट takes place in the presence of addition of hypohalous acid जब alkenes में हम ऐड करेंगे जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है इसके अंदर HOX जब ऐड होगा तो आपको पता है कि हेलोजेंस जो हैं दे आर पीरियोडिक टेबल में जब हम देखते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है और जो राइट हैंड साइड पे होता है वो कौन सा होता है? नेगेटिव होता है. तो इसमें 6th ग्रुप में कौन सी चीज है? ऑक्सीजन. और 7th ग्रुप में कौन सी चीज है? हेलोजन. So this bond is broken over here और आपके पास क्या बन जाएगा? CH2 के एक तरफ चला जाएगा आपके पास X और दूसरी तरफ कौन सी चीज बन जाएगा? OH. ठीक है, तो हमारे पास इसको क्या कहेंगे? आप ये देखें, ये हमारे पास है हेलो ग्रुप, हेलोजन का हेलो ग्रुप है एंड दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ये कौन सी चीज है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो दिस इज नोन एज हेलोहाइड्रेट. इसको कंबाइन हम इसको क्या कहेंगे? ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज नोन एज हेलोहाइड्रेट. इसको क्या कहेंगे आप? हेलोहाइड्रेट. दिस इज नोन एज हेलोहाइड्रेट. ठीक है, हेलोहाइड्रेट. अब जैसे अगर मैं इसकी जगह जो प्रोपीन ले लूं, एल्कीन की जगह जो हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH3 और इसके अंदर हम HOBr डाल दें, HOBr, then we will get हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे एक जगह पे हमारे पास आ जाएगा CH2 और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे XBr आ जाएगा. ये मैं जरा पेन चेंज कर लूँ इसका क्योंकि Br जो है वो कौन सा होता है? रेड कलर का होता है, इसलिए हम रेड कलर की इसमें डालेंगे CH2Br और यहाँ पे क्या बना आपके पास? CHOH और यहाँ पे क्या बना? CH3. जो भी चीज ऐड होनी है, अब अगर जैसे ये नेगेटिव पार्ट है ये यहाँ आ गया, ये वाला पार्ट इधर आ गया और आपके पास क्या बन गया? जो हमारे पास हेलोहाइड्रेट बन गया. ठीक है, हेलोहाइड्रेट. हेलो कौन सी चीज है? हेलोजन एटम और हाइड्रेट हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो आ गया. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में हमने क्या करना है कि इसको मैं अपने पेज जो है वो वाला ये वाला टर्न करती हूँ, चेंज करती हूँ. ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. Oxidation reactions, reactions of alkenes.
जैसे हमारे पास है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास इसके अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, एपॉक्साइड्स आर फॉर्म, एपॉक्साइड्स आर फॉर्म व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद एल्कीन्स। अब इसमें जो हमने एल्कीन लेनी है, सपोज मेरे पास ईथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर अब चूंकि बॉन्ड एक ही टूटना है, एक ही पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, तो एक ही बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें सिर्फ ऑक्सीजन का एक एटम चाहिए। ऑक्सीजन चूंकि एटॉमिक फॉर्म में हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि ऑक्सीजन एटम एक, हम जब भी ऑक्सीजन एटम लिखेंगे वी विल राइट इट लाइक दिस, ठीक है, इसलिए मैंने हाफ ऑक्सीजन लिखा। हाफ ऑक्सीजन का क्या मतलब है कि इसमें हमें एक एटम ऑक्सीजन का चाहिए, तो एक एटम ऑक्सीजन का ऐड करने के लिए दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और साथ में हमारे पास यहाँ पे आके कौन सी चीज ऐड हो जाएगी, ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें हाफ ऑक्सीजन ऐड होगी, तो दिस इज नोन एज एपॉक्साइड, एल्कलीन एपॉक्साइड, एपॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास एपॉक्साइड बनेगा। अगर आपके पास प्रोपीन है, इफ वी हैव प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर हाफ ऑक्सीजन हम ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, तो क्या बनेगा, CH3 CH और डबल बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड तोड़ना, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूट के हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, दिस बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन और ये बनेगा CH2 और यहाँ पे कौन सी चीज आ जाएगी, ऑक्सीजन। तो ये एथिलीन एपॉक्साइड थी, दिस वाज प्रोपेलीन एपॉक्साइड। इन इंडिकेट्स एल्कीन, प्रोपेलीन एपॉक्साइड, इज दैट क्लियर। एपॉक्साइड्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर द प्रोड्यूस ग्लाइकोल्स। ये हम अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने से हम ग्लाइकोल बना लेंगे। जैसे अगर इसकी मैं हाइड्रोलिसिस करूं, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, तो क्या बनेगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, दिस पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दिस ऑक्सीजन और नेगेटिव पार्ट जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, इस कार्बन पे, एंड वी विल गेट ग्लाइकोल। ग्लाइकोल क्या होता है, CH2OH और CH2OH, ठीक है, ये हमारे पास ग्लाइकोल बन जाएगा। CH2 glycol. So this reaction is very important because this is used for the preparation of glycols. Now the last test for this oxidation reaction is hydroxylation. Hydroxylation जो है वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसको बेयर्स टेस्ट भी कहते हैं, और इसको मैं आपको बताती हूँ। लेट मी फर्स्ट अरेज दिस, इसको मैं पहले अरेज कर लूँ फिर आपको बताती हूँ अगला वाला रिएक्शन। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्सिलेशन। ये मैं लिख लूँ रिएक्शन, तो फिर उसके बाद इसको काट देना, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है थोड़ा सा समझाएगा। वीडियो चलती रहने दो, रिकॉर्डिंग। हाँ, अभी रिकॉर्डिंग बेशक लिख लेना है, मुझे पहले सुनो, क्योंकि मैं देख लूँ कितने आगे रह गए हैं। तो एक ही रह गया कंबशन और चलो बस ये थोड़े से करेंगे, चलते रहने दो। हाँ जी, हाँ जी।
This is hydroxylation, which is also known as Bayer's test. This test is used to distinguish alkenes from alkanes. ये जो है ये डिस्टिंग्विश करती है alkenes को from alkanes. This test is used to detect presence of unsaturation in a compound. This test is used for the detection of unsaturation in a compound. Unsaturation का क्या मतलब है कि आपके पास या तो डबल बॉन्ड हो यानी एल्कीन्स या ट्रिपल बॉन्ड हो एल्काइंस. ठीक है, एल्कीन्स या एल्काइंस को हमने एल्केन से जो है वो डिस्टिंग्विश करना है कि क्या इनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है या नहीं मौजूद. अच्छा, ये टेस्ट जो है इसमें हमारे पास जैसे एल्कीन होगा, अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसके अंदर डालेंगे KMnO4 और साथ में क्या डालेंगे इसमें वाटर. दिस रिएक्शन जब इसको 1% जो एल्कलाइन KMnO4 हमारे पास आ जाएगा, 1% एल्कलाइन KMnO4 हम लेंगे. और दिस इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट. इसको क्या कहेंगे? बेयर्स रिएजेंट. इट शुड बी इन कोल्ड स्टेट. ठंडे में ही आपने डालना है, कोल्ड स्टेट में. तो ये क्या किस चीज में चेंज हो जाएगा? इट विल बी चेंज टू ग्लाइकॉल. ये एक जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, आपको सिर्फ टोटल ही रिएक्शन इसका जो है वो याद रखना पड़ेगा. और साथ में क्या बनेगा? मैंगनीज डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. ठीक है, थ्री टाइम्स हमारे पास ग्लाइकॉल बनेगा. इस ग्लाइकॉल को क्या कहेंगे? इथाइलिन ग्लाइकॉल. साथ में मैंगनीज डाइऑक्साइड बनेगा. ये हमारे पास कौन सी चीज है? मैंगनीज डाइऑक्साइड. और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. टू टाइम्स ये बनेगा. ठीक है, तो 3 to 4 टाइम्स ये आपने लेना है और इसमें क्या होगा? ग्लाइकोल बन जाएगा. अब इसमें जो कलर होता है इसका जो है वो पर्पल कलर का ही होता है, डीप पर्पल कलर का होगा. ये कौन सा होगा? पर्पल कलर. तो जब हम इसको पर्पल कलर का जो KMnO4 है उसको एल्कीन में डालेंगे तो कलर ऑफ KMnO4 विल बी डिस्चार्ज. इसका कलर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा. डिस्चार्ज का मतलब है कि कलर इसका गायब हो जाएगा और ये कलरलेस हो जाएगा. ठीक है, ये कलरलेस हो जाएगा. अगर ये कलरलेस हो गया इसका मतलब है ये एल्कीन है. और अगर कलरलेस नहीं हुआ और कलर उसका मौजूद रहा तो इसका मतलब है ये सैचुरेटेड कंपाउंड है यानी कि एल्कीन है. इज इट क्लियर? So this reaction is very important to distinguish unsaturated compounds from saturated compounds. We also use halogen test. जो हमने halogenation पढ़ा है, जो addition of halogen है वो भी यही है. अगर आप bromine water डालेंगे किसी भी alkene में या alkyne में तो color of bromine water जो reddish brown color है वो discharge हो जाता है. तो वो भी test है used होता है for the preparation for the detection of unsaturation in the alkene. Next topic is combustion reaction. कंबशन रिएक्शन है. कंबशन का क्या मतलब होता है? जलना. एल्कीन्स जो हैं दे आर कंबस्टिबल और दे बर्न विद ल्यूमिनस फ्लेम. ल्यूमिनस फ्लेम क्या होता है कि बहुत रोशनी वाला फ्लेम जो है वो होगा इनका. ठीक है, तो हमारे पास जो है जैसे यहाँ पे हम ये ईथीन लेते हैं. ईथीन
प्लस ऑक्सीजन, इसकी कंप्लीट कंबस्शन होगी जब आप इसको फ्लेम की जो है वो फ्लेम देंगे थोड़ा सा, तो इट विल बर्न विद एक्सप्लोसिव जो है वो मिक्सचर होगा ऑक्सीजन के साथ, तो इट विल बी यूज्ड फॉर द ये जो है ये हमारे पास क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस साथ में वाटर बनेगा, और जो हीट निकलेगी दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो हीट निकलेगी वो जो है यूज होगी फॉर कुकिंग पर्पसेस और एनी अदर पर्पसेस। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और इसके अंदर जो हमारे पास दो गैसेस बनती है वो कौन सी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और उसके साथ कौन सी चीज बनती है, वाटर वेपर्स बनता है। तो हमारे पास 3 टाइम्स हम ये लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और साथ में क्या बनेगा हमारे पास, कितने हाइड्रोजन इसमें से निकल रहे हैं, 2 और 2 4, तो 2 टाइम्स ये बन जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और 2 टाइम्स ही हमारे पास 2 2 आर 4 हो गए, ऑक्सीजन कितनी आपके पास 6 है, 4 ये और 2 ये होगी। ठीक है, तो हीट इज इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज जो है वो यूज्ड फॉर द फॉर बर्निंग जो है वो ल्यूमिनस फ्लेम के साथ जलेगी, और ल्यूमिनस फ्लेम जो होता है वो कौन सा होता है कि जिसमें बहुत ज्यादा लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस भी मुझे पूरे पेज पे समझाना पड़ेगा आपको, तो ओजोनोलिसिस के लिए ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस का क्या मतलब है, लाइसिस मीन तोड़ना, तो एडिशन ऑफ ओजोन, इसमें क्या होगा, एडिशन ऑफ ओजोन इन डबल बॉन्ड। अच्छा जी, अब इसमें ये देखें, जैसे ये मेरे पास है एल्कीन, मैं इसको इसलिए हाइड्रोजन शो नहीं कर रही, यहाँ पे दोनों जगह पे कौन सी चीज है, हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, ये 4 इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन हम शो नहीं कर रहे बिकॉज वी हैव टू ऐड, यहाँ पे ये सारी जगह पे कौन सी चीज होगी, दिस इज हाइड्रोजन, लेकिन बेहतर है आप इसको शो ना करें, तो भी जो है रिएक्शन जो है वो आप इसमें दिखा सकते हैं, लेकिन अगर शो कर लें तो भी मैं बताती हूँ आपको क्या बनेगा, दिस इज ओजोन, O3, O3 ऐड करेंगे इसमें। अब O3 जब ऐड होगा, दिस बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन, एंड कार्बन जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, ये ऑक्सीजन एक, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन मिलके, तो ये इस तरह का अनस्टेबल जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा, विच इज नोन एज मोलोजोनाइड। दिस इज नोन एज मोलोजोनाइड। मोलोजोनाइड जो है इट इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट, ये जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट बना है ये फौरी तौर पे टूटेगा, और ये वाला ऑक्सीजन जो है ये क्या करेगा, दिस बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन, और ये वाला ऑक्सीजन जो है वो नीचे कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, इस कार्बन के साथ आ जाएगा, और यहाँ पे इनका आपस में बॉन्ड बन जाएगा। मैं बताती हूँ इसको मोलोजोनाइड जो है वो किस तरह से स्ट्रक्चर जो है इसका हम चेंज कर लेंगे। मोलोजोनाइड अनस्टेबल है तो ये टूट के क्या बना देगा, ओजोनाइड। अब ये ध्यान रखें, ये सेंट्रल बॉन्ड विल बी ब्रोकन डाउन, यहाँ पे ये सेंट्रल बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा लाइक दिस, ऑक्सीजन, तो ये कार्बन, दोनों हाइड्रोजन, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज फॉर्म विच इज नोन एज ओजोनाइड। इसको क्या कहेंगे हम, ओजोनाइड। अगर ये दूसरी तरह हो, ये वाला ऑक्सीजन नीचे है और ये वाला ऑक्सीजन ऊपर है, तो भी इट इज वन एंड द सेम थिंग। अब ये जो ओजोनाइड बना, इस ओजोनाइड पे क्या होगा, इसका हम रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन होगा, तो वाटर के साथ रिएक्शन में दिस बॉन्ड इज ब्रोकन डाउन, यहाँ पे बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। ये क्या करेगा, ये वाटर जो है इस ऑक्सीजन को, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, पहले मैं इसको इरेज करूं और फिर मैं ये आपको कलर जो है चेंज कर,
ये देखिए, ये हमने लिया हुआ था ओजोनाइड, इसका रिएक्शन हम बनाने जा रहे थे वाटर के साथ, और इसके अंदर क्या होगा कि वाटर जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और ये इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के किस चीज में चेंज हो जाएगा, H2O2 में, हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये बॉन्ड टूटा तो फिर क्या होगा, दिस बॉन्ड इज आल्सो ब्रोकन डाउन, और कार्बन टू कार्बन जो है, ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। अब आपके पास क्या बना, HC डबल बॉन्ड OH, ये बना HC डबल बॉन्ड O और H। यहाँ भी इसी तरह से होगा, दिस इज आल्सो चेंज, ये ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ बना लेगा HC डबल बॉन्ड O और H, तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा, 2 टाइम्स, दिस इज नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या चीज बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, ये बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के बन जाएंगे और एक साथ में कौन सी चीज बन जाएगी, हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड अगर इसके साथ मौजूद रहती है तो इट विल ऑक्सीडाइज इट टू फॉर्मिक एसिड, इसलिए वी हैव टू रिमूव दिस हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, जिंक डस्ट यूज करेंगे, which will change it to water again, zinc फटाफट से इसमें ऑक्सीजन 8 को एब्जॉर्ब करके लेके उसके साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना देंगे। In this way we will get formaldehyde. So this method is used for the preparation of formaldehyde. ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता है, how will you prepare formaldehyde from ethene? तो उसको किस तरह से बनाएंगे आप, ओजोन के साथ रिएक्शन करके, और उसके नतीजे में आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड बनेगी और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। इज दैट क्लियर? नाउ लास्ट अब इसका जो हमारे पास रिएक्शन रह गया एडिशन रिएक्शन का, दैट इज सारे पेजेस मुझे अरेज करने पड़ेंगे एंड देन विल आई विल मूव टू नेक्स्ट पेज। नाउ लेट्स choose the pen and the last topic is polymerization of polymerization। अब polymerization में आपको पता है कि polymerization में क्या होगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके हम n मॉलिक्यूल्स लेंगे। अब n का नंबर जो है वो कितना भी हो सकता है, इसमें n का नंबर जो है इट मे बी 1000, 10,000, 10 lakh, व्हाटएवर द नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स नीडेड। और ये आपने पढ़ा होगा कि ईथीन से पॉलीथीन बैग बनते हैं, जो शॉपिंग बैग हम यूज करते हैं। तो ईथीन जो है वो इट इज पॉलीमराइज्ड टू पॉलीएथीन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, और इसके अंदर जो टेम्परेचर हम रखते हैं वो कितना होता है, 400 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना होता है, 100 एटमॉस्फेयर। इसमें 100 atm प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर, एंड जो टेम्परेचर है दैट इज 400 डिग्री सेल्सियस, एंड इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन सॉरी। ये बॉन्ड टूटता जाएगा और हर जो एल्कीन है हमारे पास, जैसे CH2, इसका अब ये वाला एंड खाली हो गया क्योंकि इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। CH2, ये देखिए इस कार्बन के अब कितने बॉन्ड हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, 3 बॉन्ड है, तो एक वैकेंसी खाली है। इसी तरह से इधर भी एक वैकेंसी खाली है, तो यहाँ पे आपके बाहर कौन सा आ जाएगा, N। दिस इज नोन एज पॉलीएथीन, दिस इज नोन एज पॉलीएथीन, जिसको आप सिंपली कहते हैं पॉलीथीन कहते हैं, पॉलीथीन बैग्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास अगर 3 मॉलिक्यूल्स हों, अगर हमारे पास 3 CH2 के मॉलिक्यूल्स हैं, CH2, और ये हमारे पास, देख मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। अगर हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स के साथ हम ये लें लाइक दिस, एक मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसके अंदर दूसरा मॉलिक्यूल हम ऐड करते हैं, तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तीसरा मॉलिक्यूल हम लेते हैं, चलिए ये वाला पर्पल ले लेते हैं, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो जब इनकी पॉलीमराइजेशन होगी, पॉलीमराइजेशन किस में होगी, 100 जो है हमारे पास atm प्रेशर होगा, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, ठीक है।
तो ये क्या बनेगा, इसमें चेन इस तरह से बनेगी जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसी पेन को यूज करते हुए मैं बना देती हूँ। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास ये यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड इसका भी टूट गया, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, अब आपके पास क्या बना, ये टूट के एक एक वैकेंसी खाली हो गई CH2 और ये बना CH2। ये बन गया CH2। आगे फिर जो है वो रेड वाला हम जोड़ देते हैं, ठीक है, ये आ गया CH2 और ये आ गया CH2। अब ये देखें इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही, 1 और 2 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 बॉन्ड्स हैं, इसलिए चौथा बॉन्ड जो है ये बाहर फारिग होगा, यानी इसके आगे और एटम आके लिंक हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक इस तरफ से जो टर्मिनल कार्बन हैं उनके ये वाली जो वैकेंसी है ये खाली होगी, बीच में सेंटर में 3 हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए और बाहर दोनों तरफ वैकेंसी खाली है, यहाँ पे और भी मॉलिक्यूल्स आके लिंक हो सकते हैं। तो इन दिस वे पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस इन एल्कीन्स। तो गुड क्वालिटी जो पॉलीथीन है वो हम बना सकते हैं बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक एल्युमिनियम ट्राइएथाइल, जो है ट्राइएथाइल एल्युमिनियम हम ले सकते हैं, या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो है वो ले सकते हैं। एल्युमिनियम के साथ हम इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज कर सकते हैं, कैटलिस्ट यूज करेंगे हम बेसिस ऑफ ऑक्सीजन की जगह एल्युमिनियम ट्राइएथाइल, इथाइल का फार्मूला क्या है C2H5 3 टाइम्स हो जाएगा, और या फिर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4, we can use these catalyst for the reaction। इसमें जो यूजेस ऑफ एथिलीन है, इथिलीन के यूजेस में इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ये पॉलीथीन, ये भी यूज है इसका, ये देखें ये यूज है या मिस यूज है, ये आप देखें, क्योंकि हम शॉपिंग बैग जो यूज करते हैं उसकी वजह से वी आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम जो है इन वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये पॉलीथीन जो है ये यूज होती है, बाकी यूजेस हम इसके पढ़ते हैं अभी आगे। Uses of alkenes, uses of alkenes, और alkenes में कौन से यूज किसके यूजेस है, दिस इज ऑफ इथीन, इथीन को इथाइलीन भी कहते हैं, यूजेस ऑफ इथाइलीन कह लें। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ाया, क्या बनाया हमने पॉलीथीन, पॉलीथीन बनाने के यूज होता है। इसके अलावा आप याद करें कि हमने कौन कौन से रिएक्शन इससे किए थे, हमने अल्कोहल बनाया था, इसका रिएक्शन इथीन का रिएक्शन हमने किसके साथ किया था, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने के काम आता है। फिर हमने इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया था, एपॉक्साइड बनाया जिसकी मदद से हमने ग्लाइकोल फिर बनाया, ठीक है, KMnO4 के साथ रिएक्शन किया उसकी मदद से भी हमने ग्लाइकोल बनाया। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जो है वो एनेस्थीसिया के तौर पे भी यूज होती है, एनेस्थीसिया के तौर पे। इसके अलावा इट इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये फ्रूट्स की जो आर्टिफिशियल राइपनिंग होती है उसके लिए भी यूज होती है, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। आपको पता है कि जो हम नेचुरली, अगर आप केला जो है, केले के अंदर से ईथीन गैस निकलती है, अगर आप केले को दूसरे फ्रूट्स के साथ रखेंगे तो उसमें से निकलने वाली जो ईथीन गैस है, इथाइलीन भी इसको कहते हैं, ईथीन गैस जो है वो दूसरे फ्रूट को भी जो ओवर जो है वो उसको राइप कर देगी और वो गल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो ईथीन यूज होती है, या इसको भी मैं मिस यूज ही कहूँगी कि ये यूज होती है, जैसे ये फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, ये भी आता है क्वेश्चन पेपर में, मस्टर्ड गैस क्या है, व्हाट इज मस्टर्ड गैस। तो मस्टर्ड गैस
जो है वो क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन जो है वो करवाएंगे अगर आप ये मैं डबल बॉन्ड को क्लियर कर दूं। रिएक्शन ऑफ अगर इसका हम रिएक्शन कराएंगे इथीन का विद सल्फोनाइल क्लोराइड S2Cl2 सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन होगा तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, इसके साथ बनेगा सल्फर इन द सेंटर Cl, ये स्ट्रक्चर बनेगा। 2 दफा इसमें इथीन यूज होगी और साथ में सल्फर के येलो सल्फर जो है सल्फर के वेपर्स जो है वो बनेंगे। प्लस इसमें सल्फर हो गया, ठीक है। तो इसको हम जो है वो क्या कहेंगे, हम इसमें बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड कहेंगे। बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड। बीटा बीटा किसको कहते हैं, ये देखें ये सल्फर है सेंटर में, तो ये अल्फा कार्बन इस तरफ से और ये नंबर 2 कार्बन को बीटा, पहले ग्रीक्स में जो कार्बन नंबर 1 के लिए जो है वो अल्फा बीटा जो है वो यूज करते थे। ये भी अल्फा और ये बीटा। बीटा बीटा डाइक्लोरो, 2 क्लोरो इसके अंदर वो मौजूद है। बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड व्हिच इज नोन एज मस्टर्ड गैस। ये जो मस्टर्ड गैस है ये वर्ल्ड वॉर में यूज हुई थी और ये जो वर्ल्ड वॉर 1 में जो है वो बहुत पावरफुल जो है वो ये वेपन था मस्टर्ड गैस। और ये इसको ब्लिस्टर गैस भी कहते हैं क्योंकि जब ये जिसके ऊपर गिरती थी अगर सोल्जर्स के ऊपर तो उसमें ये स्किन को ब्लिस्टर्स पैदा कर देती थी, छाले बना देती थी। इट इज पावरफुल वेसिकेंट और ये ब्लिस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनाए। तो दिस इज ऑल्सो आई वुड लाइक टू कॉल इट मिस यूज। ये मिस यूज नहीं है, मिस यूज है इसका। और यहाँ पे ये 2 टाइम्स जो है वो इथेन यूज होगी और उसके साथ एक दफा सल्फोनाइल क्लोराइड एंड वी विल गेट बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड व्हिच इज नोन एज मस्टर्ड गैस। क्लियर।